हेलो एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि टेंसेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, काल। हम हिंदी में पढ़ते हैं कि काल तीन तरीके के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक इसी प्रकार से टेंसेस भी तीन तरीके के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंसेस की मदद से हम इंग्लिश में समय की जानकारी देते हैं। टेंसेस की मदद से हम बता सकते हैं कि वाक्य में बोला गया काम अभी हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है। आज हम टेंसेस के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे। अपने साथ एक पेन और कॉपी रख लीजिए ताकि आप जरूरी चीजें लिख सकें। टेंसेस समझने से पहले हम वर्ब्स के फॉर्म के बारे में जानेंगे। हमने सेंटेंसेस वाली वीडियो में देखा था कि वर्ब सेंटेंस का दूसरा भाग होता है। वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं: सिंपल फॉर्म में और पास्ट फॉर्म में। यहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हैं दोनों फॉर्म्स के कुछ उदाहरण। सिंपल फॉर्म जैसे कि ईट यानी खाना, प्ले यानी खेलना, डांस यानी नाचना, बाय यानी खरीदना। और पास्ट फॉर्म में एट यानी खा चुके हैं, प्लेड मतलब खेल रहे थे, वर्क मतलब काम कर रहे थे, डांस मतलब नाच रहे थे। सिंपल फॉर्म यानी जब हम वर्ब को वर्तमान काल में इस्तेमाल करते हैं। पास्ट फॉर्म यानी जब हम वर्ब को भूतकाल में इस्तेमाल करते हैं। है ना आसान? एक और बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि कुछ वर्ब्स जब अपनी फॉर्म बदलते हैं यानी सिंपल से पास्ट फॉर्म में आते हैं, तब उनमें सिर्फ शब्द के अंत में ईडी लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि डांस से डांस्ड यानी नाच से नाचना, प्ले से प्लेड यानी खेल से खेल चुके हैं, वर्क से वर्क मतलब काम करने से काम कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो जब सिंपल से पास्ट फॉर्म में बदलते हैं तो पूरा शब्द ही बदल जाता है। जैसे ईट का एट मतलब खाना खा रहे हैं से खाना खा चुके हैं, ब्रिंग का ब्रॉड मतलब खरीद रहे हैं और खरीद रहे थे, डू का डिड मतलब कर रहे हैं और कर चुके हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सिंपल और पास्ट फॉर्म में सेम रहते हैं। जैसे पुट यानी रखना दोनों फॉर्म्स में सेम ही रहता है। अभी तक हमने देखा कि टेंसेस के तीन टाइप होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम देखेंगे कि इन तीनों टाइप्स में वाक्य कैसे बनते हैं और वाक्य के भाग यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में कुछ बदलाव आता है या नहीं। हम सबसे पहले जानेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, क्योंकि इसे समझना बहुत आसान है। फ्यूचर टेंस यानी हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो होने वाली है। हम जानते हैं कि वाक्य के तीन भाग होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक वाक्य को फ्यूचर टेंस में बनाने के लिए यानी भविष्य काल में लाने के लिए हम वर्ब से पहले विल लगा देंगे और वर्ब का सिंपल फॉर्म ही यूज करेंगे। तो हमारा वाक्य कुछ इस तरीके से बनेगा: सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। कटप्पा विल किल बाहुबली। कटप्पा बाहुबली को मारेगा। आई थिंक इट विल रेन टुडे। मुझे लगता है आज बारिश होगी। शी विल नॉट कम टू क्लास टुमारो। वो कल क्लास में नहीं आएगी। फ्यूचर टेंस के बाद हम देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी वो चीज जो हो चुकी है। जब हम पास्ट टेंस में वाक्य बनाएंगे तो हम वर्ब को उसकी पास्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे वाक्य कुछ इस तरीके से दिखेंगे: सब्जेक्ट, वर्ब का पास्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। कटप्पा किल्ड बाहुबली। कटप्पा बाहुबली को मार चुका है। इट रेन्ड टुडे। आज बारिश हुई थी। शी डिड नॉट कम टू क्लास yesterday. वो कल क्लास नहीं आई थी। अब हम आखिर में जानेंगे वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस को हम अधिकतर तीन जगह पर यूज करते हैं: कोई आदत बताने के लिए यानी हैबिट, दिनचर्या बताने के लिए यानी रूटीन, और तथ्य बताने के लिए यानी फैक्ट्स। जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तब हम सब्जेक्ट यानी वाक्य के पहले भागों को दो केसेस में डिवाइड कर देते हैं। पहला केस है आई, वी, यू, दे, और दूसरा केस है ही, शी, इट या किसी का नाम। आइए अब इन दोनों केसेस को एक एक करके देखते हैं। पहले केस में यानी आई, वी
यू, दे के साथ हम जब प्रेजेंट टेंस में वाक्य बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बहुत आसान है समझने के लिए कि वर्ब उसकी सिंपल फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीती हूँ। वी क्लीन द हाउस, हम घर साफ करते हैं। यू प्ले द गिटार, तुम गिटार बजाते हो। दे गो आउट, वो बाहर जाते हैं। दूसरे केस में यानी ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ हम जब सेंटेंस बनाएंगे तब हमारे वर्ब के आगे एस या ई एस लग जाएगा। तो हमारा वाक्य कुछ इस तरीके से दिखेगा। सब्जेक्ट, वर्ब के साथ एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। शी क्लीन्स द हाउस, वो घर साफ करती है। इट प्लेज नाइसली, वह बहुत अच्छे से खेलता है। रोहन गोज आउट, रोहन बाहर जाता है। अब हम देख सकते हैं कि तीनों टेंसेस के अंदर वाक्य कैसे बदलते हैं और वो अपनी फॉर्म्स में भी कैसे बदलाव लाते हैं। प्रेजेंट टेंस में होगा दे ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यही पास्ट फॉर्म में बन जाएगा दे एट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और फ्यूचर टेंस में बन जाएगा दे विल ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल खा चुके हैं और वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे। तो आज के लेसन में हमने टेंसेस के बारे में सीखा। हमने सबसे पहले वर्ब की दो फॉर्म्स देखी, सिंपल और पास्ट। उसके बाद हमने तीनों टेंसेस को एक एक करके देखा और जाना कि वाक्य बनाते वक्त हर टेंस में क्या बदलाव आता है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो में ये लेसन बिल्कुल समझ आया होगा। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अंग्रेजी की और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जॉब इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक अंग्रेजी का अभ्यास करते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।